मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलय समाज सब पावे निज पद राज। आचार्यगत पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित यह ग्रंथादिराज मोक्ष मार्ग प्रकाशक की चर्चा हम कर रहे हैं। स्वाध्याय में सर्वप्रथम तो हमने उनके स्वरूप को देखा, स्वरूप कहने की अपेक्षा उनके जीवन चरित्र को देखा। पंडित टोडरमल जी का व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व देखा। उस समय में क्या परिस्थितियां थी, किस उद्देश्य से वे ग्रंथ लिख रहे थे, किस प्रकार की शैली इसमें अपनाई गई है, इन सब की चर्चा की। फिर आते आते हमने मंगलाचरण से प्रारंभ किया। मंगलाचरण में उन्होंने दोनों प्रकार के मंगलाचरण किए गए हमें मिले थे, जहाँ पर निबद्ध मंगलाचरण भी मिला, अनिबद्ध मंगलाचरण भी मिला। दोनों की चर्चा करके हमने एक निष्कर्ष निकाला था कि वहां पर सर्वप्रथम तो वीतराग विज्ञानता का नमस्कार किया, मतलब जिसके आधार से अरहंत आदि महान हुए हैं, ऐसे वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया। और फिर अनिबद्ध मंगलाचरण में मतलब अनिबद्ध नहीं, कौन सा था वो भेद भूल गया। बराबर, अनिबद्ध। तो अनिबद्ध मंगलाचरण का उन्होंने नमोकार मंत्री लिख दिया था। हिंदी में भी उन्होंने लिखा, संस्कृत में भी लिखा, प्राकृत में भी लिखा, और ये समझा कि वहाँ पर भाषा का कोई भी औचित्य नहीं है। आप किसी भी भाषा में पढ़ो, आपको भाव समझ में आना चाहिए। और उसके बाद पंच परमेष्ठियों का स्वरूप नमोकार मंत्र में बताया था, नाम गिनाए थे, तो उनके स्वरूप का भी बखान यहाँ पर कर रहे हैं। अनंतों का स्वरूप हमने बहुत अच्छी तरीके से पूरा किया, लगभग 7 दिन लग गए हमें, पर अच्छे से अपन ने उसको कवर किया है। हमने सिद्धों का स्वरूप कल प्रारंभ किया था। अनंत की परिभाषा को मैं चाहता हूँ कि एक बार पुनः दोहरा दे। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं आदि। फिर आगे तो बेसिक परिभाषा चालू होती है। बेसिक मतलब वहाँ पर अनंत चतुष्टय को एक्सप्लेन किया है, बहिरंग गुणों की भी चर्चा की हुई है। ये अनंतों के स्वरूप में लिया था, अनंतों के स्वरूप का विचार किया था। सिद्धों के स्वरूप को ध्याते हैं, बराबर। ध्याते कह करके मैंने कल विशेष बात कही थी, वो क्या थी? सिद्धों के स्वरूप को ध्याते हैं, करेक्ट। श्रद्धान की अपेक्षा बात यहाँ पर ली गई है। उनको अपने श्रद्धा स्थान पर बैठाना। आज सहज ही में पिताजी के साथ भी चर्चा हो रही थी। पिताजी ने कहा तुमने जो पंक्ति बताई, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे, वहां पर आदर्श का भी अर्थ एक्सप्लेन करना, तो मैं उसको भी थोड़े चर्चा में लाता हूँ। 1 मिनट ज्यादा नहीं लगेगा। आदर्श मतलब होता क्या है? आदर्श मतलब होता है दर्पण, ठीक है। दर्पण कहते हैं आदर्श में देखो, दर्पण में देखो। दर्पण में देखने पर क्या दिखता है? दर्पण दिखता है, हम स्वयं दिखते हैं, बराबर। उसी प्रकार कह रहे हैं सिद्ध भगवान को देखो, सिद्ध भगवान को, ये आदर्श के समान है, मतलब दर्पण के समान है। तो सिद्ध भगवान को देख करके क्या सिद्ध भगवान दिखेंगे? नहीं, सिद्ध भगवान देख करके हमें अपना आत्मा दिखेगा, इसलिए सिद्ध भगवान को आदर्श के स्थान पर रखा है। ऐसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आदर्श यह शब्द हमने अभी रत्नकण श्रावकाचार्य में कहीं पढ़ा था क्या? याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं बता ही रहा हूं, कोशिश कीजिए। नहीं, जो अपना सम्यक ज्ञान अधिकार था रत्नकण श्रावकाचार्य में, वहां पर करणानियों के स्वरूप में उन्होंने, आचार्य देव ने एक बात लिखी थी, आदर्शमिव तथामति रवयति करणानुयोगम च, आदर्श के समान, ठीक है। आदर्श मतलब क्या होता है? आदर्श मतलब होता है दर्पण। तो मैंने ये अर्थ भी बता दिया, सिद्ध भगवान आदर्श के समान है। तो सिद्ध भगवान को देखने पर वे कोई आकार आदि के माध्यम से दिखते हैं नहीं, परंतु एक कहने की बात है, उनको देखने पर, उनके स्वरूप को विचार करने पर
आदर्श के समान, हमें अपना स्वरूप ख्याल में आना चाहिए। ठीक है, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। ठीक है, कल अपन ने सिद्धों के स्वरूप में भी अनंत की परिभाषा तो पूरा कर ही दिया था, और अनंत की परिभाषा के बाद कुछ 2-3 स्टेप्स की भी चर्चा कर ली थी। जैसे कुछ काल पीछे, इसकी बात अपन ने कर ली थी। कुछ काल पीछे मतलब, कुछ काल पीछे मतलब क्या? कुछ काल पश्चात। करेक्ट, कुछ काल पीछे मतलब कुछ काल पश्चात समझना। और उसमें भी अपन ने 2 अपेक्षाएं देखी। करेक्ट, 2 अपेक्षाएं देखी थी उसमें, या तो तुरंत केवल ज्ञान की प्राप्ति की और तुरंत अंतर मुहूर्त में सिद्ध दशा को प्राप्त कर लिया, या मैक्सिमम कितना जा सकता है 2 अंतर मुहूर्त, 8 वर्ष 2 अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व, इतना मैक्सिमम जाएगा अनंत दशा में। तो कुछ काल का ये प्रमाण समझना चाहिए। 4 आघाती कर्मों के भी भस्म होने पर, अब ये विचार कीजिए, 4 आघाती कर्मों के भी कहा है, मतलब इसके पहले भी किसी का नाश हुआ था क्या? जी हाँ, हुआ था। किसका? घातिया कर्मों का नाश हुआ था। ठीक है, अब एक प्रश्न है मेरा, हाँ, कुछ काल पीछे 4 आघाती कर्मों का भस्म होने पर, 4 आघाती कर्म क्या सिर्फ 14वें गुणस्थान के अंत में ही जाते हैं या पहले भी निकलते जाते हैं? ये थोड़ा सा विचार करने वाला प्रश्न है। करेक्ट करेक्ट, अलग अलग गुण स्थानों में होते हैं। जैसे उदाहरण कोई दे सकता है? 10वें गुण स्थान में मोहिनी का ये होगा, वो तो घाती कर्म हो गया, मैं अघाती की बात कर रहा हूँ। अघाती का तो, अरे एकदम सिंपल एग्जांपल, असाता वेदनीय चला गया, एक आयु कर्म चला गया। आयु कर्म जो बंधता था वो बंधने से रहा, तो समझ में आ रहा है? वो तो बंध विच्छित्ति हो गई, हमको तो सत्ता में से ही चला गया, वो भी देखना है। तो आप ले क्या सकते हैं? कौन सा लेंगे अभी बताइए जरा? जितनी भी अशुभ प्रकृतियां थी वे लगभग सब निकल जाती है ना, अशुभ प्रकृतियां सारी निकल जाती है, तो आप वो भी लगा लेना। तो ये सारी प्रकृतियां गुण स्थानों में बढ़ती जाती है। ठीक है, अरे एक प्रश्न, अच्छा चलिए एक प्रश्न और पूछता हूं मैं, क्या घाती कर्मों का नाश 12वें गुण स्थान के अंत में ही होता है, या इसके लिए भी सेम लॉजिक लगाना? नहीं, हर गुण स्थान में होता है। जैसे जैसे आप गुण स्थान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कर्म हटते जाएंगे, उनका बंध रुकता जाएगा। बराबर? तो कहने का तात्पर्य, जैसे अब उदाहरण ही ले लेते हैं, क्षायिक सम्यक को प्रकट किया, बताइए दर्शन मोहनीय कहां पर गया? 4थे गुण स्थान में चला गया भाई, 4थे गुण स्थान में खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, ना मिथ्यात्व बचा, ना सम्यक मिथ्यात्व बचा, ना सम्यक तो प्रकृति बची है। दर्शन मोहनीय तो वहीं पे खत्म हो गया, अनंतानुबंधी वहीं पे खत्म हो गया, हालांकि वो तो विसंयोजित हो गया, किंतु अब सत्ता में से पूरी तरह से निकल गया ना, अब तो अनंतानुबंधी कभी आने वाली है नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि 4 घाती कर्मों का क्षय करके, इसका मतलब ये समझना कि यहाँ 2 बातें समझना, आप ये नोट कीजिए, अभी तुरंत नोट करें तो बेहतर रहेगा। आप चाहे तो एक लाइन ड्रॉ करके लिखिए, कैसे भी कीजिए, आप लिखिए 4 घाती कर्मों का नाश करके, इसका मतलब क्या? अरंत दशा के टाइम पर 4 घाती कर्मों का नाश करके, इसका मतलब क्या लेना? सिर्फ घाती कर्म ही जाते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझना। क्या कहा? घाती कर्मों का नाश करके मतलब अरहंत दशा प्रकट होने के टाइम पर सिर्फ घाती कर्मों का ही नाश होता है ऐसा नहीं, कुछ कुछ अघाती कर्म भी चले जाते हैं। ये कैसे सिद्ध किया तुमने? ये सिद्ध कैसे किया? आप पंडित दयानंद जी की पूजन को याद कीजिए, उसकी जयमाला को, उसकी एक पंक्ति आती है, चौकर्म सूत्रे 60 प्रकृति नाशी जीते 18 दोष राशि। क्या कहा? चौकर्मसु 63 प्रकृति नाशी,
प्रश्न है मेरा, घातीय कर्म कितने होते हैं 148 में से? 47। बराबर। और अपन कह क्या रहे हैं? करेक्ट, 47 होते हैं। और अपन कह क्या रहे हैं कि अनंत दशा में, अनंत दशा प्रकट होने के टाइम पर कितने कर्मों का नाश हो चुका है? 63, 63। प्रश्न है मेरा, घाती कर्म है 47, नाश हुए है 63, मतलब बचे हुए 16 जो है वो किसके होंगे? किसके होंगे? आघात। करेक्ट, आघाती के होंगे। ए टफ तो नहीं लग रहा है? ये टफ नहीं लग रहा है? मैं फिर से एक्सप्लेन करूं अगर ठीक है, समझ में आ रहा है? गुड गुड गुड। अब पहला पॉइंट ये लिख लिया, घाती कर्मों का नाश का मतलब सिर्फ घाती कर्म ही जाते हैं ऐसा नहीं समझना, घाती के साथ साथ कुछ कुछ अघाती का भी नाश हो जाता है। एक पॉइंट टू ये लिखना है कि सारे अघाती कर्मों का नाश 12वें गुणस्थान के अंत में ही होता है ऐसा भी नहीं समझना। ये भी पॉइंट वैलिड लग रहा है? जी भैया। तो उसमें चाहे तो आप छोड़, 85 प्रकृतियों का नाश होता है ना अंत में। अरे मैं तो 12वें गुणस्थान के अंत की बात कर रहा हूं। मैं अभी थोड़ी देर के लिए एक स्टेप पीछे आ गया हूं, मैं अनंतों की बात कर रहा हूं पहले, फिर सिद्धों की बात ले लेंगे। ठीक है, तो अनंतों में क्या कहा था अपन ने? मैं चलिए एक बार दो फिर से रिवाइज करवा ही देता हूं। अब अनंतों में क्या कहा था? 4 घाती कर्मों का क्षय करके। ठीक है, तो 4 घाती कर्मों का क्षय करके मतलब क्या? पहला पॉइंट, यहां पर सिर्फ घाती कर्मों का ही नाश होता है ऐसा नहीं, कुछ कुछ मतलब कितना? 16 अघाती कर्मों का भी नाश यहां पर हो जाता है। एक नंबर 2, सारे घाती कर्म एक ही टाइम पर मतलब 12वें गुणस्थान के अंत में आकर के ही खत्म होते हैं ऐसा भी नहीं समझना। क्यों? अरे मोहनिया तो कब खत्म होते होते आ रहा था। चौथे में क्षयिक संयोग तो प्रकट हुआ तो वहां पर अनंत अनुबंधी चली गई, दर्शन मोहनिया चला गया, आदि आदि, तो ये सब लगाते आना। तो ये दूसरा पॉइंट भी समझ लेना। ठीक है, अब सिद्धों के ऊपर भी जरा ऐसा ही लगाना। सिद्धों में क्या अपन ने लिया था? कुछ काल पीछे 4 अघाती कर्मों के भी भस्म होने पर, मतलब सारे अघाती कर्म क्या सिद्ध होने के टाइम पर ही खत्म होते हैं? अभी अभी जो ऊपर लिखाया था ना अपन ने, कुछ कुछ पहले भी हो जाते हैं, बस वही पॉइंट आपको यहां पर भी लिखना है। सारे अघाती कर्म, सारे मतलब कितने? 85 बचे हुए हैं। 63 तो चले गए, अनंत तो होते से ही 63 चले गए थे, तो अब बचे कितने? 85 प्रकृति बची है। तो उस 85 प्रकृति वे जाती है 14वें गुणस्थान के अंत में। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे आघाती 14वें के अंत में ही जाते हैं, कुछ कुछ पहले भी चले जाते हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये टफ है, परंतु टफ कुछ नहीं, आप थोड़ा सा शांति से विचार करेंगे तो आपको बराबर समझ में आएगा। आगे बढ़ना है। अगर किसी को थोड़ी भी दिक्कत हो आप बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन करने को तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलना है आगे? जी भैया। ओके, 16 का एक बार नाम। 16 के नाम अभी देखिए मुझे याद तो है नहीं, 16 के नाम अभी देखने पड़ेंगे मुझे। ठीक है, पर आप यथावत ग्रंथों में भी देख सकते हैं 16 प्रकृतियां कौन कौन सी। अरे हाँ, 12वें में कितने बताए? 12वें में, 12वें गुणस्थान में, 12वें गुणस्थान के अंत में आपने बताई 63। हाँ, 12वें गुणस्थान के अंत में 63 टोटल। 12वें, अच्छा 12वें गुणस्थान में नहीं समझना, 12वें गुणस्थान तक समझना। क्या कहा? 12वें गुणस्थान में 63 प्रकृतियों का नाश नहीं होता है, 12वें गुणस्थान के अंत तक 63 प्रकृतियों का नाश हो जाता है। में और तक थोड़ा फर्क है। हाँ, और 14वें में, 14वें में 85 जो बची हुई 85 थी,
जिसमें से 13 प्रकृतियां तो सेकेंड लास्ट समय में होते हैं और जो 72 प्रकृतियां होती है वे अंतिम समय में जाती है। ये भी और विशेष बात। 85 का बाइफर्केशन करके दिखाया है। 13 जो है वे सेकेंड लास्ट द्विचरम समय में चले जाते हैं, सेकेंड लास्ट समय में, संसार के सेकेंड लास्ट समय में चले जाते हैं और लास्ट समय में 72 प्रकृतियां चली जाती है। ठीक है, ओके। अब देखिए, कुछ काल पीछे 4 आघाती कर्मों के भी भस्म होने पर परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से, अपन ने ऊर्ध्वगमन स्वभाव से इसका भी अर्थ देख लिया था। कोई वहीं का वहीं नहीं रह जाता है, या कोई छोटी लौ बड़ी लौ में, ये छोटी जोत बड़ी जोत में जाकर के मिल जाती है, ऐसा भी नहीं समझना। वो जीव वही का वही रहता है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला होता है, विश्व सो ढगई। ठीक है, और क्या ऊपर जाते ही रहता है क्या? नहीं, लोक के अग्रभाग में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर चलते ही जाता है, चलते ही जाता है, चलते ही जाता है। लाइक अ सेल्फ प्रोपेलिंग मशीन सेट इन मोशन। इसका अर्थ समझ गए होंगे, नहीं समझा तो कोई विशेष बात नहीं है, नहीं समझा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधा सा अर्थ ये है, सेल्फ प्रोपेलिंग मशीन सेट इन मोशन मतलब ये होता है, आपने कोई एक मशीन चालू कर दी, बस आपको उसको चालू करने की बारी थी और वो अपने आप से चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आज के ज़माने की बात करें तो ड्राइवरलेस कार्स होती है, आपको सिर्फ चालू करना है और आपको लोकेशन डालना है कि मुझे यहाँ से उस जगह पर जाना है, तो वो गाड़ी अपने आप आपको लेकर के जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है। तो इसी तरह से आपको समझना। चल, हालांकि वहाँ पर भी आप डेस्टिनेशन डालते हो कि मुझे यहाँ तक जाना है, यहाँ पर तो कोई समझेगा कि यहाँ तो कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, तो ऐसा नहीं है। लोग के अग्रभाग में जाकर के रुक जाते हैं। 2 कारण बताए थे, एक तो स्वभावगत वहीं तक जाने की योग्यता है, और 2 धर्मास्तिकाया भाव, उपादान भी वहीं तक जाने का है और निमित्त का भी अभाव है वहाँ। दोनों कारणों की वजह से लोग के अग्रभाग में ही रुक जाते हैं। वहां जिनको समस्त परद्रव्यों का संबंध छूटने से मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई है। अब यहां से अपन को कंटिन्यू करना है, कल यहां तक आ गए थे अपन, अब यहां से कंटिन्यू करते हैं। वहां जिनको समस्त परद्रव्यों का संबंध छूटने से मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई। प्रश्न है मेरा, समस्त परद्रव्य मतलब क्या? सारे कर्मों से बात हो रही है क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल 148 प्रकृतियों का ओके, ये हो गया। 148 कर्म प्रकृतियों से अभाव हो गया, मतलब उनसे संबंध टूट गया। और कुछ हो सकता है? परफेक्ट, दिस इज द परफेक्ट आंसर। परद्रव्य कहा तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों ही ले लेना। अब मैं आपको फिर से, घबराना नहीं, मैं आपको नए की अपेक्षा पूछता हूं कि किस अपेक्षा से नो कर्म को परद्रव्य कहा, किस अपेक्षा से द्रव्य कर्म को परद्रव्य कहा और किस अपेक्षा से भाव कर्म को परद्रव्य कहा। बताइए, नयों के ज्ञान को अप्लाई करके बताइए जरा। नो कर्म पहले वाला बराबर, फर्स्ट वन, और द्रव्य कर्म सेकंड वाला, सेकंड, करेक्ट, थर्ड भाव, परफेक्ट, थर्ड वाला भाव हो गया। और आप थोड़ा और इलेबोरेट करना चाहते हो तो 5वां भी लगा लेना यहाँ पे, क्यों? पूर्ण अशुद्धता ही है वो, बराबर। क्या उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने और उपचरित सद्भुत व्यवहार ने, और 5वां ने लिया था अपन ने अशुद्ध निश्चय ने। तो इन 5 नयों को अगर आप विचार करेंगे तो इनकी अपेक्षा से हम कह सकते हैं कि इन्होंने समस्त परद्रव्यों को छोड़ा है। ठीक है, अब ये छोड़ा वगैरह कहना भी बड़े उपचार की बात है। क्यों? अरे 8वें नय से देखो किसी को ग्रहण किया ही कहां पर है छोड़ने के लिए? सिंपल सी बात है ना। 8वें नय से आप विचार करेंगे तो मुझे बताना वहां पर क्या दिख रहा है आपको? कर्म दिख रहा है क्या? सब कर्म नहीं दिख रहे। अच्छा, वहां पर क्षयिक सम्यक तो दिख रहा है क्या? क्षयिक सम्यक तो भी नहीं दिख रहा है। वहां पर ना निर्मल पर्याय है ना मलिन पर्याय, कुछ नहीं दिखता है। ये बात समझनी है। 8वें नय से किसी को ग्रहण ही नहीं किया है छोड़ने के लिए, तो छोड़ना करना ये 8वें नय से तो बनेगा नहीं।
हमें उस रिस्पेक्टिव नए के पास जाना होगा जो कहता है कि तुमने इस नए से ग्रहण किया है। अपन कहते हैं ना कि भरत चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति है, तो भले आदमी पहले नए का विषय हुआ। भरत चक्रवर्ती अपने शरीर को एकदम सुदृढ़ बनाए रखते हैं, दूसरे नए का विषय। भरत चक्रवर्ती अभी क्या कहना चाहिए, मति ज्ञान वाले हैं, मति शुद्ध ज्ञान वाले हैं। ये हो गया तीसरे नए का विषय। तो तीसरे नए से 1, 2, 3 और 5 इन नए से ग्रहण करवाया था ना, तो इन्हीं नए से छोड़ा भी जाता है। एक बात मैं फिर से बताना चाहूंगा, जिस नए से ग्रहण कराया जाता है उसी नए से छोड़ा भी जाता है। तो आपको छोड़ने की बात आए या पकड़ने की बात आए, आपको उस रिस्पेक्टिव नए में ही जाना है। ठीक है, चलिए देखिए, नयों का ज्ञान क्लियर होने से अपन को विशेष विशेष बातें समझ में आती है कि उन्हें तो कोई तो भी सोचता बैठेगा कि यार भाव कर्म को परद्रव्य कैसे कहा। अब सिंपल सी बात है, अभी अपन ने सभी ने एक मत से स्वीकार किया कि समस्त परद्रव्यों का संबंध छूट गया। मतलब क्या, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। नौ कर्म तो कोई भी मान लेगा कि ये परद्रव्य है। अच्छा चलो एक दफा द्रव्य कर्म भी मान लेते हैं कि ये परद्रव्य कार्बन वर्गण है, कार्बन शरीर है। ठीक है, भाव कर्म भी परद्रव्य है, ये मानने के लिए बहुत ताकत लगती है। वो क्या, भाव कर्म कैसे परद्रव्य होगा, भाव कर्म कैसे परद्रव्य होगा, वो तो जीव के आत्म प्रदेशों में उत्पन्न हुआ है ना। तो भले आदमी हम यही बताना चाहते हैं, जीव के आत्म प्रदेशों में उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसी से चिपक करके बैठे तुम, ये स्वभाव नहीं है, ये तो विभाव है। ये विभाव उत्पन्न हुआ है तुम्हें, जैसे पानी में उष्णता आ गई, वो तो पर्यायगत विभाव है, स्वभाव तो उसका कैसे भी शीतल ही है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये बात, विशेष बात हमें नयों के माध्यम से समझ में आएगी। समस्त परद्रव्यों का संबंध छूटने से मुक्त अवस्था की सिद्धि। अब मुझे बताइए, मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई है कौन से नए से कहेंगे आप? कैसे? हमारी माता जी ने उत्तर दिया 8वें नए से। अरे भाई साहब, कितनी बार बता दिया है कि 8वें नए में किसी प्रकार की अवस्था, पर्याय, पद कुछ नहीं आएगा, आपको लेना ही नहीं है 8वें नए में। तो 8वें नए छोड़ करके बोलिए। साक्षात शुद्ध निश्चय। करेक्ट करेक्ट, साक्षात शुद्ध निश्चय है। और अगर आपको व्यवहार नए से बताना है तो क्या कहेंगे? करेक्ट, चौथा नए कहेंगे। चौथा नए और 7वां नए, तो ये लग जाएंगे इस पंक्ति में, मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई है। अब मुक्त भी वही समझना, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध मंत्र। कल भी इसकी बात आई थी। ते है निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। ठीक है, अनंत सुख को भोगने वाले हैं। अब ये कह करके हाँ अटक मत जाना कि सिद्ध भगवान के अनंत सुख कैसे कहा, उनके तो अव्याभात सुख होता है। रुको रुको जरा सबर करो उसकी भी चर्चा करने वाले। मैंने आपको कहा था अनंतों के स्वरूप में, तो तब मैंने कहा था कि सिद्धों के स्वरूप में चर्चा करेंगे, तो वो प्रकरण आएगा तब जरूर उठाऊंगा। देखिए कहाँ गए, हाँ, मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई, इसकी चर्चा हो गई। तथा जिनके चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ है। अब इसकी थोड़ी अपन को चर्चा करनी है। पहले तो इसको 2 पद में डिवाइड कीजिए। चरम शरीर से किंचित न्यून, ये आप अगला पॉइंट लिखिए। ठीक है, आप पॉइंट्स पद बनाते जा रहे हैं ना, जैसे अपन ने लिखा था कुछ काल पीछे, इसके अंडर अपन ने 2-3 पॉइंट्स लिखे थे। अब उसके बाद अपन ने और क्या देखा था, लोक के अग्र भाग में जाकर विराजमान हो, इसके अंदर अपन ने 2-3 पॉइंट्स लिखे थे। वैसे आपको अगला पद बनाना है चरम शरीर से किंचित न्यून। ठीक है, चरम शरीर से किंचित न्यून। चरम शरीर मतलब क्या? अंतिम शरीर। अंतिम शरीर कौन सा? सिद्ध भगवान का भी कोई शरीर होता है क्या? प्रश्न है मेरा। जिनके चरम शरीर से किंचित न्यून, अब सिद्ध भगवान के कौन सा चरम शरीर रहा है? उनका तो कोई शरीर ही नहीं है, तो चरम शरीर कैसे कहा है इनके? जो लास्ट में शरीर था उससे साधना की, वो वाला छूट गया। करेक्ट करेक्ट, जो लास्ट में था मतलब
अब देखो चरम शरीर भी कहाँ है ना, तो एक प्रकार से समझना ये भूत नैगम ने से बात कही है कि इनके भूत में मतलब भूतकाल में ये शरीर से युक्त थे, तो हम उसको ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, जैसे कहते हैं ना एक्स प्रेसिडेंट या एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अब कहाँ पर है, अब तो नहीं है ना, परंतु पहले थे, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ये शब्द जोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार पहले ये शरीर से युक्त थे इसलिए चरम शरीर वाला कहा, ठीक है। तो इसका अर्थ कोई ये ना समझ ले कि सिद्धों के भी शरीर होता है, ये भूत नैगम्य से किया गया कथन है, पॉइंट नंबर 1। अब उसके आगे लिखना किंचित शरीर से चरम शरीर से किंचित न्यून। किंचित न्यून का क्या प्रमाण है, तो कहते हैं सुनो, इसमें कई सारी अपेक्षाएं हैं। किंचित न्यून में एक अपेक्षा ये बनती है, बस किंचित न्यून जो कुछ भी है, किंचित न्यून मतलब जो कुछ भी है। सुनो तो कहना ये चाह रहे हैं कि तुम्हारे शरीर के अंदर जितनी भी हॉलो स्पेस थी, मतलब पोकली थी, क्या कहें अभी उसको, हॉलो स्पेस ही कहिए, जैसे कि अन्न नलिका है, श्वास नलिका है, अपने इंटेस्टाइन्स है, ये जितने भी जहां पर भी नाक का एरिया है, कान का एरिया है, ये सब हॉलो पार्ट है। यहाँ पर आत्म प्रदेश आकाश एरिया कहलाएगा, क्या क्या वो आकाश वाली एरिया कहलाएगा, वो आकाश वाला एरिया भी कह सकते हैं, परंतु वायु, हाँ वायु वायु कह लीजिए, अल्टीमेटली आएगा, आकाश में ही आएगा। हाँ आएगा। वहां पर आत्म प्रदेश बहुत विरल होते हैं, ऐसा नहीं समझना कि वहां आत्म प्रदेश नहीं होते, वहां पर आत्म प्रदेश बहुत विरले होते हैं, आपको ज्यादा कुछ ऐसा ख्याल में नहीं आएगा। होते तो है परंतु इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं जितने बाकी के आत्म प्रदेश बाकी के शरीर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो उस हॉलो पार्ट में आत्म प्रदेश है, बहुत विरले है। अब होगा क्या, मोक्ष को जाने से पहले वो ठोस बन जाएगा, जितनी भी नलिकाएं थी सब पैकअप हो जाएंगी और आत्मा एकदम घन रूप से आपको दिखेगा, ठीक है। इसलिए अब आप स्वयं विचार कीजिए, आपके पास घर में थोड़ी बहुत कुछ जगह थी, उसको आपने भर दिया तो घर छोटा लगेगा या नहीं लगेगा। आपके घर में स्पेस थी, ठीक है, आपने उस स्पेस में टेबल लगा दी, कुर्सी लगा दी और कुछ भी लगा दिया, तो घर भरा हुआ लगता है या नहीं लगता है। उसी तरह इस शरीर में भी कुछ हॉलो स्पेस थी, उसको भर दिया तो अभी आकार कम हो जाएगा, ठीक है। किंचित न्यून इसी को कहते हैं अपेक्षा 1। अपेक्षा 2 कहते हैं कि अंतिम शरीर जो था ना उसका 2/3 हो जाएगा। क्या कहा, अंतिम शरीर का 2/3 हो जाएगा। हाइट नहीं, ओवरऑल ही कम हो जाएंगे, पूरे शरीर का कद ही उनका 2/3 हो जाएगा। जितना मान के चलिए क्या कहे, अभी 30 धनुष की हाइट थी, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल 30 धनुष की हाइट थी, 2/3 मतलब 20 होकर के रह जाएगी, उदाहरण मात्र है, ठीक है। ये अपेक्षा 2। तीसरी भी अपेक्षा आपके कोई ज्ञान में है, जो स्किन है वो वाला एरिया भी हट जाता है ना? नहीं वो नहीं। तो एक और अपेक्षा है जानने लायक, परमात्मा प्रकाश ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि अंतिम शरीर प्रमाण ही सिद्धों का भी शरीर होता है। अब ये थोड़ी अटपटी अपेक्षा है, ये पर अपेक्षा है, ये हमें समझना होगा। परमात्मा प्रकाश में ऐसी अपेक्षा मिलती है, अंतिम शरीर प्रमाण ही। अब यहाँ पर किंचित न्यून नहीं आएगा, अंतिम शरीर जितना था उतना ही सिद्धों का भी आकार बनेगा, ऐसे उनकी अपेक्षा है। त्रिलोक सार की ऐसी अपेक्षा है कि अंतिम शरीर का 2/3 कर दो, इतनी उनकी अवगाहना सिद्ध दशा में पाई जाएगी। और एक अपेक्षा तो अपन कह ही रहे हैं कि अंतिम शरीर से कुछ न्यून कितना ये हम नहीं बता सकते, बस इतना समझ लो कि जितनी भी हॉलो पार्ट की पोकली थी वो भर जाएगी। ओके, समझ में आ रहा है।
ये 3 अपेक्षाएं समझ में आई क्या? 3 अपेक्षा मतलब एक तो अंतिम शरीर का साइज, बराबर, दूसरा 2/3 बराबर, और तीसरा किंचित न्यून। करेक्ट ऐसा बोलना है? करेक्ट करेक्ट, ये 3 अपेक्षाएं हैं। मतलब सिद्धों की अवगाहना भी अगर विचारनी होगी तो किस प्रकार विचारेंगे? तो इन 3 अपेक्षाओं से विचारी जा सकती है। कोई आचार्य परंपरा कहती है कि अंतिम शरीर प्रमाण, मतलब जितना अंतिम शरीर की अवगाहना थी उतनी यहाँ पर भी अवगाहना होगी। जितने त्रिलोकसार की अपेक्षा है जो कहते हैं कि अंतिम शरीर का 2/3 कर दो उतनी अवगाहना होगी। और एक अपेक्षा है जहाँ पर अंतिम शरीर से कुछ न्यून बताया गया है। ठीक है, वैसे ही प्रश्न पूछता हूँ, सिद्धों का आकार ये कौन सी पर्याय है? प्रश्न ध्यान से समझना, ध्यान से उत्तर देना। सिद्धों का आकार ये कौन सी पर्याय है? कौन सी? कोई नहीं बताएगा? अरे प्रवेशिका में इसकी बहुत चर्चा हुई है, हमारी माता जी ने आधा जवाब दे दिए। व्यंजन पर्याय। कौन सी वाली? स्वभाव या विभाव? शुद्ध स्वभाव। करेक्ट, पहले विभाव का। तो स्वभाव वाली क्या क्या? परमाणु भी कभी तो मतलब वो पुद्गल का उसको शुद्ध यस यस, करेक्ट पुद्गल की परमाणु। करेक्ट, परमाणु भी स्वभाव व्यंजन पर्याय वाला ही होता है। ठीक है, शुद्ध व्यंजन पर्याय जिसे कहते हैं। हालांकि उसकी स्वभाव व्यंजन पर्याय विभाव में कन्वर्ट हो सकती है। सिद्धों की ऐसी स्वभाव व्यंजन पर्याय जो कभी भी भाव रूप नहीं हो सकती। और ये बात तो हम जानते ही है कि एक बार जीव द्रव्य में एक बार अगर स्वभाव व्यंजन पर्याय प्रकट हो जाए तो समझ लेना चाहिए उसके समस्त गुणों का स्वाभाविक परिणमन चालू हो गया है। मतलब उसके समस्त गुणों के स्वाभाविक रूप से ही परिणमित हो रहे हैं। ये हम जानते ही जानते हैं। क्यों? क्योंकि 2 बातें हैं इसमें। हाँ, स्वभाव व्यंजन पर्याय ये सिर्फ और सिर्फ सिद्धों की ही पाई जाती है, और सिद्धों के समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं, समस्त गुणों का स्वाभाविक परिणमन है। तो इससे अपन ने निष्कर्ष निकाला कि जिनके स्वभाव व्यंजन पर्याय प्रकट हो गई है उनके सारे के सारे गुण स्वाभाविक रूप से ही चलते हैं, उनकी एक भी विभाव पर्याय नहीं होती। सारी की सारी पर्याय स्वभाव पर्याय ही होती है। ठीक है, ठीक है। अब एक अगला पद लेते हैं, इसकी चर्चा हो गई अपनी। अब अगला पद देखिए, अगला पद है पुरुषाकार। क्या पद है? पुरुषाकार। इसमें से पहला पॉइंट क्या निकलता है आपके दिमाग में? पुरुषाकार कहकर के क्या बात आपके ज्ञान में आती है? स्त्री को मोक्ष नहीं होता, स्त्री पर्याय में मोक्ष नहीं होता। करेक्ट, स्त्री पर्याय में मोक्ष नहीं होता। एक दूसरा मुद्दा इसी से जुड़ा हुआ। अभी ये मत कह देना कि पुरुष को भी मोक्ष होता है, ये मत कह देना। वो जो श्वेतांबर मानते हैं बराबर, स्त्री। करेक्ट। जो श्वेतांबर मत मानते हैं कि स्त्री मुक्ति, उसका भी निषेध हो जाता है। कई सारे इसके कारण हैं। इसका प्रकरण जब अपन श्वेतांबर मत का खंडन पढ़ेंगे 5वें अध्याय में, स्त्री मुक्ति का निषेध, अगर आपको बहुत ही जिज्ञासा है तो आप 5वां अधिकार पढ़ सकते हैं। 5वें अधिकार में मैं आपको बताऊं 156 के बाद है कहीं तो भी मुक्ति, गृहस्थ मुक्ति, हाँ यस 147 पेज पर फर्स्ट हाफ में स्त्री मुक्ति का निषेध दिया हुआ है, वहां पर पूरी चर्चा की गई है। तो मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा इसकी, तब विशेष रूप से प्रकरण आने वाले तो वहां पर चर्चा कर लेंगे। बट यहाँ पर तो आपको मेन क्रक्स तो समझ में आ ही गया होगा। और
उसका बेस भी आपको ख्याल में आ ही गया होगा। किंचित न्यून पुरुषाकारवत आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ है। ठीक है, आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ है मतलब स्वभाव व्यंजन पर्याय चालू हो गई है। अब अवस्थित हुआ है मतलब देखिए अपन कहते हैं ना, अब मैंने सब चीजें व्यवस्थित रूप से लगा दी है। व्यवस्थित मतलब क्या, जो जिस स्थान पर जाना चाहिए था उस स्थान पर रख दिया है, अब इसको कोई चेंज नहीं करेगा, बराबर ऐसे कहते हैं। उसी प्रकार वहां पर व्यवस्थित की संधि विच्छेद कीजिए, वि अवस्थित, विशेष रूप से अवस्थित किया है। अवस्थित मतलब क्या, सेट हो गया है। अभी क्या सेट हो गया है, आत्म प्रदेशों का आकार सेट हो गया है। अब ऐसा सेट हो गया कि कभी चेंज नहीं होगा, इसी को स्वभाव व्यंजन पर्याय कह रहे हैं। ठीक है, शास्त्रीय शब्दों में इसी को स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। और जीव की स्वभाव व्यंजन पर्याय इरिवर्सिबल होती है, उद्गल की स्वभाव व्यंजन पर्याय रिवर्सिबल होती है। मतलब जब कभी वो परमाणु स्कंद रूप, मतलब दो परमाणु मिलकर के स्कंद हो जाते हैं तो उनकी स्वभाव व्यंजन पर्याय नहीं रहती है, वो विभाव व्यंजन पर्याय हो जाती है, बराबर। और धर्म द्रव्य की स्वभाव व्यंजन पर्याय बताइए, इरिवर्सिबल होती है या रिवर्सिबल होती है? वो तो कुछ चेंज ही नहीं होगा ना। करेक्ट, वो तो प्रश्न ही गलत है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ये क्वेश्चन ही गलत है। क्यों, अनादि से वैसे ही चलती आ रही है, उनकी तो स्वभाव व्यंजन पर्याय ही होती है। उनकी कभी ऐसा नहीं होता कि विभाव, हाँ हर बार से त्रिकाल रूप से स्वभाव व्यंजन पर्याय, मतलब पहले कभी विभाव था नहीं, और इसलिए स्वभाव क्या कहे नए से प्रकट हुआ ऐसा कहने भी नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा, आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ, इसके अंदर आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। क्या, हाँ, पहला पॉइंट तो मैंने आपको बताया, स्वभाव व्यंजन पर्याय प्रकट हो गई है, एक। नंबर 2, आकार अवस्थित हुआ, कितना आकार अवस्थित हुआ। अब आकार अवस्थित हुआ, इसका अपन थोड़ा प्रमाण देखते हैं, कितना होता है। तो कहते हैं कुछ कम 525 धनुष, कुछ कम 525 धनुष। किसकी बात कर रहा हूं मैं, किस जीव की, हाँ बाहुबली भगवान की जीव की बात कर रहा हूं मैं। उनकी कुछ कम 25 धनुष अवगाहना है। हाँ 525, मैं एक्सट्रीमली सॉरी, मैं पहले 25 ही कह रहा था सर, 525, ठीक है। तो कुछ कम 525, ओके। तो आपने, और कम से कम जघन्य कितनी होगी, 3.5 हाथ। 9। शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए, आपको सही से उत्तर देना है। हाँ करेक्ट, कुछ कम 3.5 हाथ। समझ में आया, कुछ कम 3.5 हाथ बताना। और बाहुबली भगवान के लिए कैसे बताएंगे, कुछ कम 525 धनुष, बराबर। चलिए, तो आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ, इसकी विचर्चा अपन ने कर ली। अब अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। तथा जिनके प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ, इसलिए समस्त सम्यक्त्व ज्ञान दर्शनादिक आत्मिक गुण संपूर्णतया अपने स्वभाव को प्राप्त हुए हैं। इसी को अपन एक शब्द में क्या कहेंगे, स्वभाव पर्याय प्रकट हो गई, सारी की सारी स्वभाव पर्याय प्रकट हो गई। ठीक है, पहला पॉइंट लिखेंगे। अब दूसरे पॉइंट में वैसे आप चाहे तो लिखिए, नहीं लिखना हो तो मत भी लिखिए, क्योंकि आपको जहां तक ग्रंथों में मिलेगी बात। हमें तो अब ये विचारना है कि कौन से कर्म के अभाव में कौन सा गुण प्रकट हुआ, कहते हैं जो अपन कहते हैं ना सिद्धों के 8 गुण। वैसे प्रश्न है, सिद्धों के सिर्फ 8 ही गुण होते हैं, 8 मुख्य गुण जो 8 कर्मों के अभाव में बताए जाते हैं, उनके तो गुण अनंत है। ठीक है, गुण अनंत गोदाम, अब गोदाम भी नहीं कहेंगे, गुण अनंत प्रकट आए हैं। ठीक है, कहते हाँ, ज्ञानावरण के अभाव में केवल ज्ञान, दर्शनावरण के अभाव में केवल दर्शन। ध्यान से विचार। अच्छा चलिए आप बताइए, मैंने बता दूंगा।
आप बताइए अभी किसके अभाव में क्या, आप सभी को तो पता ही होगा। अरे क्या बात है, हाँ बताइए। अनंत सुख। सिद्धों की अपेक्षा बताए ना अभी, अभी सिद्धों की अपेक्षा बताइए जरा। सिद्धों की अपेक्षा देखिए क्या बात है, अरे बहुत सिंपल सी बात है। ज्ञान आवरण के अभाव में अनंत ज्ञान के लिए केवल ज्ञान की एक ही बात है। दर्शन आवरण के अभाव में अनंत दर्शन के लिए केवल दर्शन की एक ही बात है। ठीक है, हम दोनों भी शब्द मिलते हैं। तीसरा, वेदनीय के अभाव में अव्यापादत्व। अच्छा ठीक है, पहले घाती कर्म लेते हैं। मोहनीय के अभाव में क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक सुख नहीं लेना, क्षायिक सम्यक्त्व लेना। ठीक है, मोहनीय के अभाव में क्षायिक सम्यक्त्व। मोहनी के बाद अपन घाती कर्म पहले ले रहे हैं ना, अंतराय, अंतराय के अभाव में अनंत वीर्य, अंतराय के अभाव में अनंत वीर्य। वेदनीय के अभाव में अव्याबाधत्व, गोत्र के अभाव में अगुरु लघुत्व, नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व, नाम के अभाव में सूक्ष्मत्व, और आयु के अभाव में अवगाहनत्व। क्या हो गया? करेक्ट। ओके, जिसमें से हाँ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और एक प्रकार से समझिए क्षायिक सम्यक्त्व, इसकी भी चर्चा अपनी हो गई है, इसकी चर्चा अपनी हो गई है। हम अभी बात करने वाले हैं बचे हुए 4 अघाती कर्मों के बारे में, जब उनके अभाव में जो 4 गुण प्रकट हुए हैं उनके बारे में। प्रश्न है मेरा, कलेक्टिवली इन गुणों को क्या कहा जाता है? जो अपन अव्यापादत्व कह रहे हैं, सूक्ष्मत्व कह रहे हैं, अवगाहनत्व कह रहे हैं, या कर रहे, बहुत बढ़िया, प्रतिजीवी गुण कहते हैं। प्रतिजीवी गुण की परिभाषा क्या है? फंस गए सभी जन। अघाती कर्मों का अपना अघाती कर्मों का प्राप्त करना, क्या ये परिभाषा थी? परिभाषा वो भी है। जीव के आत्मिक गुणों को प्रकट नहीं होने देते। नहीं, ओहो प्रवेशिका रिवाइज करनी पड़ेगी साहब। अरे घाती कर्म की परिभाषा क्या देखी थी? जो कर्म जीव के अनुजीवी गुणों को घाते सो घाती कर्म, और अघाती कर्म जो प्रतिजीवी गुणों को घाते हैं, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। जो कर्म जीव के अनुजीवी गुणों को नहीं घातते हैं उन्हें अघाती कर्म कहते हैं। क्यों साहब? प्रतिजीवी गुणों को घातते ऐसा क्यों नहीं? भले आदमी अगर हम दोनों ही जगह पर घात ये शब्द यूज कर देंगे तो हमें दोनों ही कर्मों को घाती कर्म कहना पड़ेगा। तो घाती और अघाती ऐसा भेद कहाँ बना पाएंगे? और हमारे प्रयोजन की सिद्धि अनुजीवी गुणों से है, इसलिए हमने घातपना ये अनुजीवी गुणों के साथ लगा दी कि जो कर्म जीव के अनुजीवी गुणों को घातने में निमित्त होते हैं, ऐसे कह लीजिए, उन्हें घाती कर्म कहते हैं। और जो कर्म जीव के अनुजीवी गुणों को नहीं घातते हैं वे अघाती कर्म होते हैं। प्रतिजीवी गुण, जो गुण अघाती कर्मों के अभाव में प्रकट होते हैं। ठीक है, और एक ज्यादा बेटर, और अघाती कर्मों के अभाव से प्रकट होता है। हालांकि इस परिभाषा में भी थोड़ी सी कचास मिलेगी आपको। क्या? प्रतिजीवी गुण सिर्फ 4 थोड़ी ना है, प्रतिजीवी गुण अनंत है। तो कर्म है 4, गुण प्रकट होने वाले अनंत, नाइंसाफी है। तो क्या समझना चाहिए कि जिन गुणों का परिणमन, एकदम मैं लेमैन्स लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जिन गुणों का परिणमन आर्य पार में चलता है, या तो विभाव रूप परिणाम होगा या तो सीधा स्वाभाविक परिणमन होगा, उन्हें प्रतिजीवी गुण कहते हैं। और अच्छे से कहना हो 0 या 100, करेक्ट। ऑन ऑफ, ऑन या ऑफ, या तो इस पार या तो उस पार। ठीक है, तो 4 प्रतिजीवी गुणों की बात करनी है। सबसे पहले अव्यापादत्व को ही ले लेते हैं,
उसको सेटल कर देते हैं। अपन क्या कहते हैं, हर बार का अपना क्या कहना चाहिए, एक प्रोसेस याद करते हैं। पहले से तीसरा गुणस्थान घटता हुआ 2, चौथे से 10वां गुणस्थान बढ़ता घटता हाँ बराबर बढ़ता हुआ सुख, 11वां 12वां गुणस्थान पूर्ण सुख, 13वां 14वां गुणस्थान अनंत सुख, सिद्ध भगवान अव्यापात सुख। ये प्रोसेस सबको याद है, ठीक है। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि ऐसा क्यों कहा कि कौन 11वें 12वें गुणस्थान वर्ती उनको पूर्ण सुख क्यों कहा, पहले अपन इसको सेटल कर देते हैं, ठीक है। अब हो सकता है आज की कक्षा इसी में पूरी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चर्चा करनी है, आपको रिवीजन हो जाएगी। पूर्ण सुख क्यों कहा 11वें 12वें गुणस्थान वालों को? पहली तो बात ये समझना, पूर्ण सुख इसलिए कहा क्योंकि मोहनीय का अभाव हुआ है। तो सब अनंत सुख क्यों नहीं कहा? क्योंकि अभी तक कुछ कुछ घाती कर्म बचे हैं, जैसे जैसे ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण और अंतराय, ये 3 घाती कर्म अभी भी बचे हुए हैं, समझना। और हाँ, सिर्फ श्रद्धान का घात करे सो घाती कर्म, ऐसा नहीं, जो स्वभाव का घात करे सो भी घाती कर्म समझना। और स्वभाव का घात करने वाले, ज्ञान और आनंद का घात करने वाले, ये ज्ञानावरण, अंतराय, ये भी तो गुण है, तो इनके भी अभाव में हम अनंत सुख बता पाएंगे। माना कि मोहनीय के अभाव में हमें बहुत दुख झेलना पड़ रहा था, तो उसके अभाव क्या कहता मैंने, मोहनीय के सद्भाव में, सॉरी, मोहनीय के सद्भाव में हमें बहुत दुख झेलना पड़ रहा था। मोहनीय का जैसे ही अभाव किया हमें सुख प्रकट हुआ, इसलिए उसको पूर्ण सुख नाम दिया। किंतु अभी भी स्वभाव का घात करने वाले कर्म बचे हुए हैं, तो जब तक उनका नाश नहीं हो जाता तब तक हम अनंत सुख नहीं कहेंगे, ठीक है। इसलिए 11वें 12वें गुणस्थान में मात्र पूर्ण सुख कहा, मोहनीय के अभाव के इंटेंशन से। 13वें 14वें गुणस्थान में आनंद सुख कहा, वही कारण है कि स्वभाव का घात करने वाले जो कर्म थे वे तो हट गए, अब अनुजीवी गुण सारे प्रकट हो गए, इसलिए हम उनको अनंत सुख कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अनंत सुख कह दीजिए, समस्त ठीक है। अब सबसे बड़ा डिबेट कहाँ पर आता है? सबसे बड़ा डिबेट यहाँ पर आता है कि सिद्धों को अव्यापात सुख कहा और अनंतों के अनंत सुख कैसे कहा, ठीक है। तो देखिए, इसमें कई सारी बातें हैं जो जानने लायक है। पहली तो एक बात ये आप जरूर समझ के लीजिए कि ये एक उपचार का कथन, आप समझ सकते हैं। आप सिंपल से आप विचार करके बताइए कि अनंतों के सुख में और सिद्धों के सुख में आप क्या अंतर करेंगे, तो किस बेसिस पर करेंगे? क्योंकि जीव के प्रयोजन की सिद्धि अनुजीवी गुण से होने वाली थी, जिसका जो प्रयोजन सिद्ध हो चुका है अभी। प्रतिजीवी गुण तो कोई स्वभाव का घात करते हैं नहीं, मतलब जिस प्रकार से प्रतिजीवी गुण स्वभाव का घात करते, मैं वैसे नहीं कहना चाहता, अघाती कर्म स्वभाव का तो वैसे घात करते हैं नहीं, ये तो संयोग से संबंधित है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आप अनंत सुख कहिए, अव्यापात सुख कहिए, ये एक प्रकार से एकार्थवाची है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बस उपचार से हमको दिखाना था, तो हाँ, अनंत अभी संसार अवस्था में है, अनंत सुखी। और सिद्धों का सुख कैसा है? अव्यापात सुख, मतलब जिस प्रकार अग्नि में कभी दीमक नहीं लगती, सोने को कभी जंग नहीं चढ़ती, उसी प्रकार से सिद्धों के सुख में कभी भी दुख उत्पन्न नहीं होता, ठीक है। दूसरी अपेक्षा ये है, निमित्त की अपेक्षा से ये दो अंतर कराए गए हैं। क्या निमित्त की अपेक्षा से अंतर कराया गया, जरा विचार करके बताना। निमित्त की अपेक्षा से क्या अंतर करके दिखाया है अनंत सुख में और अव्यापात सुख में? प्रयास कीजिए। उनके साथ मेरी ने रह गई अनंत सुख में। ठीक है, कह सकते हैं। तो फिर साता वेदनी क्यों लेते सिर्फ? सारी ले लो ना, 85 प्रकृतियां। सीधी सी एक बात कहूं तो देखिए,
औदैहिक भाव इनके अभी चल रहा है। औदैहिक भाव कौन सा? रियद में असिद्धत्व का औदैहिक भाव चल रहा है, नहीं चल रहा है? अभी तो चल रहा है। हाँ, तो इस अपेक्षा से हम कह देते हैं कि इनका अनंत सुख है। इसका मतलब ये है क्या कि अनंतों के सुख में कभी बाधा उत्पन्न होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनंतों के सुख में भी कभी बाधा उत्पन्न नहीं होगी, परंतु निमित्त के सद्भाव की अपेक्षा बात कही है अपन ने। बाबा यहाँ पर निमित्त है और यहाँ पर तो डिस्टर्ब करने के लिए कोई निमित्त भी नहीं है। देखना, यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए निमित्त तो है, पर ये बात है कि वो डिस्टर्ब होते नहीं है। अनंत भगवान डिस्टर्ब होते नहीं है, उनके पास सामग्री सब है, पर डिस्टर्ब हो सामग्री से मतलब कोई परिग्रह भी हो गया ऐसा नहीं। ये तो नियोग ही वैसा है कि तीर्थंकर के पास सब सामग्री मिल जाती है। हाँ, स्वयं देव आकर के वहां पर रख देते हैं, उनको भी कुछ लाना नहीं पड़ता। हाँ, क्या कह रहा था? हाँ, निमित्त की अपेक्षा से बात समझना। वहां पर तो कुछ भी निमित्त नहीं है, यहाँ पर तो भी निमित्त है, तो निमित्त की मौजूद की अपेक्षा से बात रखी है। कोई प्रश्न है? इसको एक बार फिर से बताएंगे, मतलब औदैहिक भाव की अपेक्षा निमित्त होने से। देखिए, पहला पॉइंट तो आप ये लिखिए कि ये औदैहिक भाव है। औदैहिक भाव अनंतों के विद्यमान है, तो इस बेसिस पर हमको थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ा कि भाई जिसके औदैहिक भाव अभी भी पाए जा रहा है, हम उसको अव्ययभाव सुखी कैसे कहे? ठीक है, तो ये एक अपेक्षा आपको ख्याल में होगी। इसी की अपेक्षा से वो असिद्धत्व भी बोलते हैं ना। हाँ, मैं असिद्धत्व को ही ध्यान में रख करके कह रहा हूँ। ठीक है, असिद्धत्व को ही ध्यान में रख करके कह रहा हूँ। तो पहला और एक बताया था ना, ये तो निमित्त की अपेक्षा हो गया। नहीं, यही पहला पॉइंट लेना, यही पहला पॉइंट औदैहिक भाव का। दूसरा पॉइंट आप ये लिखिए कि निमित्त के सद्भाव की अपेक्षा से, या निमित्त की अपेक्षा से, ऐसा भेद किया। आप सिर्फ इतना लिखिए, निमित्त मतलब क्या? द्रव्य कर्म, बस इतना ब्रैकेट में लिख करके छोड़ दीजिए। निमित्त ब्रैकेट द्रव्य कर्म की अपेक्षा से दो अंतर करे गए हैं। तो दूसरा अंतर क्या हुआ? यही दूसरा अंतर था। और पहला वो औदैहिक भाव वाला। ये तो दोनों मुझे कैसे लग रहे हैं? पहला और दूसरा औदैहिक भाव की वजह से उनको हम अव्ययभाव सुख नहीं बोल रहे हैं तो। हाँ। और औदैहिक भाव ही निमित्त है ना इसके लिए। ऐसा समझो। निमित्त भी देखिए, नहीं, वो बात भी नहीं है, वो बात भी नहीं है। देखिए, यहाँ पर आप सत्ता को भी सामने रखना। औदैहिक भाव तो अपन क्या कहते हैं, कर्म उदय में आ रहा है। यहाँ पर आप उदय और सत्ता दोनों को कंसिडर कर रहे हैं दूसरे पॉइंट में। समझ में आया? नहीं समझ में आया? मेरे को एक ही चीज समझ आ रही है। बात है भी वैसी, बात है भी वैसी ही कि दोनों का अर्थ सेम ही निकलता है, लगभग सेम निकलता है, पर उसको अलग तरह से प्रेजेंट किया है मैंने, और दो अलग पॉइंट। पहले कुछ और भी बोला था, दो को अव्ययभाव सुख की जब बात की ना आपने, कुछ बोला था। नहीं, यही कहा था। ये सेकंड पॉइंट में। अच्छा, ठीक है, ओके। मैं अरिहंत की डेफिनेशन बोल दूं क्या? हाँ जी, आप कल बता नहीं पाए थे। I was lost. मैंने सुना, लेकिन मेरे को थोड़ा सा लग रहा है I was little drowsy. Yes, sure. जो ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वभाव साधन द्वारा चार घातीय कर्म का क्षय करके अनंत स्तुति में स्थापित हो गए। कर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ग्रेट। मैं इतना समझ में नहीं आया कि अचानक मेरा नाम कैसे आ गया। अच्छा, Maybe I was bit drowsy. मैं ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। नो प्रॉब्लम, आपने याद करके बताया, बहुत अच्छी बात है, गुड। तो ये स्पिरिट होना चाहिए। अब मैं सब
अब मैं समझता हूँ सबको परिभाषा याद हो गई है। अब अगला टास्क आपको ये रहेगा कि सिद्धों की परिभाषा याद करनी है। आप कहेंगे सिद्धों की परिभाषा कितनी लंबी चौड़ी है, दिक्कत मत लीजिए, मैं आपको बराबर से रिवाइज करवाते करवाते ही आपको याद हो जाए। चलिए अपन एक बार अभी बस पढ़ लेते हैं, तो आपको थोड़ी सी हिंट मिलती जाएगी आपको कैसे कैसे याद करना है। ठीक है, देखो अरंत तक की परिभाषा तो लगभग सेम है। जो गृहस्थ अवस्था, अब यहाँ पर थोड़े से अंतर ध्यान में रखना। जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा चार घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय भाव प्रकट कर, यहाँ तक तो लगभग अनंत जैसा ही था, लगभग अनंत जैसा। कुछ काल पीछे चार अघाती कर्मों के भी भस्म होने पर एक ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए। दो चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ और प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ। इसलिए ये भी बहुत लंबा हो जाएगा, बस यहाँ तक आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात। और अगर आपको बहुत ही लग रहा है ना कि इसमें से बहुत लंबी परिभाषा लग रही है, मैं आपको सीधे से सजेस्ट करूंगा आप भाग में जो परिभाषा लिखी है ना उसको भी याद करेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाग की परिभाषा भी इसी को आधार बना करके लिखी गई। तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड तो यही करूंगा, आप भाग रखिए सामने, बालबोध भाग 3 पाठ 2 पंच परमेष्टि, तो उसमें आपको परिभाषा मिल जाएगी, तो वो याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर आपको यहाँ वहाँ आपको ये पॉइंट यहाँ से ढूंढो, वो पॉइंट वहाँ से ढूंढो, इससे बेहतर आप वहीं से ले सकते हैं। परंतु मुख्य बिंदु जो आने चाहिए आपकी परिभाषा में वो तो मैंने आपको हाईलाइट करवा दिए हैं। ठीक है, उसकी भी चर्चा अपन ने अच्छे से कर ली है, प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। रुकते हैं।